कहते हैं कि कॉकरोच कभी मरते नहीं है। ये भीड़ मैं मोदी जी को दिखाना चाहूंगा कि पीछे जो देख रहे हो ना, हजारों की संख्या में ये भीड़ है। अलग अलग राज्यों से लोग आए और अभी भी आप कितना भी मारिए, आप जितना मारना है ना आपको मारिए, पत्रकारों को मारिए, महिलाओं को मारिए, बच्चों को मारिए, लड़कों को मारिए। अभी भी देख लो, किसी के भी चेहरे पे अगर थोड़ी सी भी निराशा हो, थोड़ी सी भी नाउम्मीदी हो, ये हजारों की जो भीड़ आई है ना, ये उम्मीद में आई है। और ये इस उम्मीद में आई है कि अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, अब होगा अमित शाह का। दुनिया फख्र से कहती है ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जहां वोट की ताकत से तकदीरें बदलने के दावे किए जाते हैं। लेकिन आज इस मुल्क की सड़कों पर एक ऐसा दर्दनाक सवाल गूंज रहा है जिसकी सिसकियां पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। जब लाखों नौजवान अपने हक, शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर निकले, तो इनका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि कानून के आहीनी पहरों, रुकावटों और पुलिस की लाठियों से किया गया। यह एहतजाज सिर्फ किसी एक इम्तिहान का नहीं था, ये करोड़ों उन आँखों की चीख थी जिनके ख्वाबों का खून कर दिया गया है। ये इसकी बेचैनी की आवाज़ थी जो कहती थी, हम पढ़ना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुस्तकबिल के सौदागर हमारे हौसले क्यों रोंद रहे हैं। और फिर इस कर्ब के अंधेरे में एक अजीब अलामत, कॉकरोच जनता पार्टी। जब इक़्तिदार के ऐवानों से इन्हें हकीर समझा गया, जब इनकी आवाज़ को कुचलने के लिए तंज के तीर बरसाए गए, तो इन नौजवानों ने इस तंज को अपना ताज बनाया। वो चीख कर दुनिया को ये बताना चाहते थे, अगर तुम हमें हकीर समझते हो, अगर तुम हमें हकीर समझते हो, अगर तुम समझते हो कि हमें दबा देने से मिट जाएंगे, तो सुन लो, हम बार बार उठेंगे, क्योंकि हम जिंदगी हैं, हम इस धरती का मुस्तकबिल हैं। दिल्ली की सड़कें और इन पर बहता नौजवानों का खून, लाठी चार्ज की गूंज, आंसू गैस का वो जहरीला धुआं जिसने सिर्फ आंखों को नहीं पूरे निजाम के अंधेपन को बेनकाब कर दिया है। हुकूमत ने ढाल बनाई अमनो अमान की, मगर मुजाहिरीन की सिसकियां पूछती हैं कि क्या पुरअमन सवाल करना जुर्म है, क्या अपने हुकूक मांगना बगावत है। आज सवाल सिर्फ एक मुल्क का नहीं, क्या इख्तिलाफ राय अब इस जमहूरियत का गुनाह बन गया है। मोदी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। क्या नौजवानों के सुलगते हुए सवालों का जवाब सिर्फ लाठियां और जिंदान है? मुकालमा कहाँ है, मरहम कहाँ है? ये कहानी सिर्फ एक खित्ते की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो जुल्म के खिलाफ धड़कता है। तारीख गवाह है, ताकत के नशे में चूर हुक्मरान कभी आवाज़ों को मुस्तकिल तौर पर कैद नहीं कर सके। आंसू गैस का हर धुआं आखिरकार छट जाता है। जुल्म की हर रात कितनी ही लंबी हो, सुबह का सूरज इसे चीर कर निकलता ही है। लेकिन तारीख ये भी याद रखती है कि जब नौजवानों की रूहें तड़पती हैं तो महल्लात की बुनियादें हिल जाती हैं। आज दुनिया की नजरें टिक गई हैं इस सवाल पर, क्या ये जमहूरियत सिर्फ किताबों का एक खूबसूरत नारा है? क्या वाकई एक ऐसा सच जहां हर सिसकती हुई आवाज को सुना जाता है, जहां इख्तिलाफ राय को भी गले लगाया जाता है? आज भारत का हर नौजवान मोदी सरकार से यही सवाल पूछ रहा है।